नमस्कार साथियों, मैं के प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी कर। फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी का ऑफिशियल टेस्ट पेपर जो आरआरबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पड़ा हुआ। आज हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे रीजनिंग का। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस। निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है, केवल इसी तरफ से की जानी है। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है और बाद में एक संख्या है? तो हमें दो सिंबल के बाद जो है एक जो है नंबर चाहिए। यहाँ देखें तो हमें दो सिंबल और एक नंबर मिल रहा है। यहाँ नहीं मिल रहा है, यहाँ नहीं मिल रहा है, और एक इधर मिल रहा है और एक इधर मिल रहा है। तो कितने मिल गए हमें? एक, दो, तीन। इस तरह के हमें तीन सिंबल मिले। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? यहाँ हम इसकी सीरीज को देखते हैं। यहाँ देखिए कितना जुड़ा हुआ है, प्लस का 5। यहाँ देखिए कितना जुड़ा हुआ है, प्लस का 10। यहाँ देखिए कितना जुड़ा हुआ है, प्लस का 5। यहाँ देखिए कितना जुड़ा हुआ है, प्लस का 10। है ना? एक बार 5 जुड़ रहा है, एक बार 10 जुड़ रहा है। 5 10, अगला क्या नंबर आएगा? 5 का आएगा। तो 98 में 5 जोड़ दें कितना हो जाएगा? 103। ऑप्शन जो है 103 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी निश्चित कोड भाषा में इसको इस तरह से कोड किया गया है, इसको इस तरह से कोड किया गया है। तो दी गई कोड भाषा में डी के लिए ना, डी के लिए कोड क्या होगा ये हमें देखना है। ठीक है, तो हम यहाँ देखते हैं डी। डी इधर है, डी इधर है, यानी एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा। 7 इधर देखें, 7 नहीं है ना। 5 इधर देखें, 5 नहीं है। 2 इधर देखें, 2 नहीं है। 4 देखें, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है। तो डी का कोड क्या हो जाएगा? 4। ऑप्शन जो है हमारा 4 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 व्यक्ति ए बी सी टी यू वी और डब्ल्यू उत्तर दिशा की ओर अभिमुख होकर एक पंक्ति में बैठे हैं। तो ये पंक्ति हो गई, 7 लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7। ये सब उत्तर की तरफ मुख करके बैठे हुए इस तरह से। सी के बाएं केवल 2 व्यक्ति बैठे हैं। सी यहाँ होगा तो उसके बाएं 2 व्यक्ति होंगे। ठीक है, सी और ए के बीच 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं। 1 2 3 ए। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी होगी। ए और टी के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा हो। ए यहाँ पे तो टी यहाँ पे हो जाएगा, तब एक व्यक्ति होगा, है ना। और क्या दिया हुआ है? यूं बी के ठीक बाएं पड़ोस में बैठा हुआ है। बी के ठीक बाएं पड़ोस में यूं बैठा हुआ है। ये दो पोजीशन आप यहाँ देखिए, दो पोजीशन हमें यहाँ नहीं मिलेगी, यहाँ नहीं मिलेगी, केवल यही है। तो यू और बी हो जाएगा ये। ठीक है, वी जो है ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ए का निकटतम पड़ोसी वी यहाँ नहीं हो सकता, तो वी की जगह केवल यही होगी। खाली कौन बचा है? डब्लू बच गया, ये हो जाएगी डब्लू की जगह। ठीक है, पूछा गया डब्लू के दाएं में कितने व्यक्ति बैठे हुए? तो डब्लू का दायां ये हो जाएगा, कितने व्यक्ति है? एक। ऑप्शन जो है एक हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए ये हमें देखना है ना। तो डब्लू डब्लू का नंबर होता है 23, यू का नंबर होता है 21, एस का नंबर होता है 19, क्यू का नंबर होता है 17। तो यहाँ डिफरेंस देखिए, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है, -2 हो रहा है। अगला भी -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 15। 15 किसका नंबर होता है? ओ का। तो पहला डिजिट हमें मिलेगा ओ। इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसमें नहीं, केवल यही है। तो हमारा ये करेक्ट हो जाएगा, बाकी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि है में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं और अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटा, जैसे 9 8 7 6 5 ये होता है। तो इस प्रकार बनी नई श्रृंखला में बाएं से दूसरा और दाएं से दूसरे अंकों का योग हमें बताना है। तो सबसे पहले हम नंबर लिख लेते हैं। 9 है, 5 है, 4 है, 2 3 6 7 1। अब इन्हें अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो पहले आ जाएगा 9, 8 नहीं है, 7 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5 है, 4 3 2 1। ये हमने अरेंज कर दिया इसे। ठीक है, बाएं से दूसरा, बाएं ये हो जाएगा, बाएं से दूसरा ये हो गया, और दाएं से भी दूसरा, दाएं से भी दूसरा। 7 और 2 का योग पूछा हुआ, कितना हो जाएगा? 9। हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा 9। नेक्स्ट क्वेश्चन।
एक निश्चित कोड भाषा में फूड इज रेडी को इस तरह से कोड किया गया है और इज इट ट्रू को इस तरह से कोड किया गया है। दी गई भाषा में इज को का कोड क्या होगा? अब देखें, इज इसमें है और इज इसमें है, यानी एक ऐसा कोड जो दोनों में कॉमन होगा, है ना। तो देखें, ए बी, इसमें ए बी नहीं है, बी सी, बी सी नहीं है, डी ई, डी इसमें भी है, तो इसका कोड क्या हो जाएगा? डी ई। ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए, उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। सभी संख्या एकल अंकीय हैं, गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की, यानी गिनती इधर से ही होनी है। इस बात को ध्यान रखिए, यदि श्रृंखला में सभी प्रतीकों को हटा दिया जाए, ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे स्थान पर आएगा? सभी प्रतीक को हमें हटाना है, तो हम प्रतीक को छोड़ करके काउंट करेंगे, है ना। दाएं से हमें छठवा ढूंढना है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। छठे पे क्या हो जाएगा? दो। ऑप्शन हमारा दो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क के अनुसार 18 जो है 107 से है, संपर्क है, समान तर्क से 21 125 से संबंध है, 14 का हमें संबंध निकालना है। तो देखिए, 18 18 छींका होता है कितना? 108। 108 में 108 था ये, 108, 108 में से एक को हम घटा दें तो कितना आ जाएगा? 107। यहीं पे भी करें, 21 में जो है 6 की गुणा कर दे, कितना हो जाएगा? 126। 126 में से एक को घटा देंगे, 125 मिल जाएगा। सेम यही 14 के साथ करेंगे, 14 की गुणा हम 6 से करेंगे, कितना हो जाएगा? 84। एक घटा देंगे, हमें मिलेगा 83। आंसर क्या हो जाएगा? 83 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद दिए गए प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है, ये इधर से इधर होगी। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें ठीक पहले एक प्रतीक है, ये हो गया, और बाद में एक अन्य संख्या है। तो हमें सिंबल के बाद दो नंबर ढूंढने हैं, है ना। दो नंबर यहाँ नहीं मिल रहे हैं, सिंबल के बाद दो नंबर यहाँ मिल गया, सिंबल के बाद दो नंबर इधर मिल गया, सिंबल के बाद दो नंबर इधर मिल गया, और दो नंबर हमें एक साथ नहीं मिले, तो एक, दो, तीन, इस तरह के हमें तीन मिले। ऑप्शन थी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि प्लस और माइनस को परस्पर बदल दिया जाए, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, गुणा और भाग को परस्पर बदल दिया जाए, ये गुणा हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा, ठीक है। तो हमें इसका आंसर निकालना, तो 91 भागा 13 प्लस का 6 गुणा 4 माइनस का 22। इसको सोल्व कर लेंगे, 6 चौक हो जाएगा 24, 24 में से 22 जाएगा, ये 2 बचेगा, है ना। और 13 से कितनी बार में चला जाएगा? 7 बार में। 7 और 2 कितना हो जाएगा? 9। ऑप्शन जो है हमारा 9 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में इसको जो है ये कोड किया गया, इसको ये कोड किया गया है, ठीक है। तो दी गई कोड भाषा में ई का कोड क्या होगा, ये हमें निकालना है। ई देखें, इसमें है, इसमें नहीं है, यानी इसमें से एक ऐसा कोड जो इसमें ना हो वो हमें ढूंढना है। नो देखें, नो इसमें नहीं है नहीं, यानी कि ई का कोड हो जाएगा नो। ऑप्शन जो हमारा नो करेक्ट हो जाएगा। अब बाकी क्रॉस चेक कर सकते हैं, जैसे 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें, 5 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर जो है सी का पिता है, आर हो गया सी का पिता। मेल के लिए हम स्क्वायर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सी जो है एच का पिता है, सी जो है ये एच का पिता हो गया, ठीक है। एच जो है जी का पुत्र है, ये एच जो है पुत्र है ये जी का, ये हो गया जी का पुत्र, है ना। अब ये जो है मेल है, तो ये फीमेल करेक्टर हो जाएगा, और ये हस्बैंड वाइफ हो जाएंगे, तभी पिता वो पुत्र का रिलेशन बनेगा। इसमें ए जो है जी की माता है, ये ए जो है वो जी की माता है, ये फीमेल करेक्टर हो गया। आर का ए से क्या संबंध है, ये हमें निकालना है। आर का ए से, ए ये रहा, ये रिलेशन निकालना है। तो ये देखें, ये इसकी पुत्री हुई, पुत्री के पति, पति के पिता, पुत्री के पति के पिता, पुत्री के पति के पिता। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनय अपनी कक्षा में शीर्ष से 16वें स्थान पर
तथा नीचे से जो है 24वें स्थान पर। कुल कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं ये हमें बताना है। ठीक है, अब देखिए एक ही व्यक्ति की ऊपर से और नीचे से पोजीशन दी गई, तो कुल संख्या निकालनी है तो क्या होता है अपर प्लस लोअर माइनस 1। तो 16 प्लस 24 माइनस 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 40। 40 में से घटा दें कितना हो जाएगा 39। ऑप्शन जो है हमारा सी का 39 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि संख्या ये दी गई है हमें प्रत्येक सम अंक में एक जोड़ा जाए, तो सम में एक जोड़ना है, प्रत्येक विषम में 4 घटाना है। ये हो गया विषम, विषम में जो है 4 घटाना। इस प्रकार बनी नई संख्या में कितने अंक एक से अधिक बार आएंगे ये हमें देखना है। तो नंबर लिख लेते हैं यहाँ पे 2 हो गया, 7 हो गया, 8, 5, 6, 9, 4। ठीक है, सम आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। सब में एक एक जोड़ना है, तो 3 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 7 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, है ना। और विषम, विषम में हमें क्या करना है -4 करना है, तो ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो एक कितने अंक जो है एक से अधिक बार है, यहाँ देखिए 3 जो है एक से अधिक बार आया, तो ये 1 अंक हो गया ऐसा जो अधिक बार आया है। ये एक और हमें मिल गया है ना, 2 अंक इस तरह से हमें मिले हैं जो एक से अधिक बार आए हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है ए का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोहन बिंदु ए से चलना शुरू करता है और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है। ये हम यहाँ से निकालें, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ, ये साउथ, तो पूर्व की ओर चलना है। ठीक है, ये बिंदु ए हो गया और पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। अभी उसका दायां हो जाएगा नीचे की तरफ और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां उल्टा हो जाएगा आपके हाथ का ना, और 6 किलोमीटर ड्राइव करता है, और अब ये 6 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां इधर हो जाएगा और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। अब देखिए 3 किलोमीटर नीचे आता है तो बिल्कुल इसी के समांतर आ जाएगा 3 किलोमीटर। ठीक है, ये 3 किलोमीटर हो गया। ठीक है, अंत में वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां किधर हो जाएगा इस तरफ हो जाएगा और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर से ये 3 किलोमीटर आ गया, है ना। और बिंदु पी पर रुक जाता है, ये बिंदु हो गया पी। बिंदु ए पर फिर से पहुंचने के लिए कितनी दूर, सबसे छोटी दूरी और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। अब उसे जो है बिंदु ए पर आना है तो उसे इस तरफ जाना होगा, है ना। इस पॉइंट से हम निकालेंगे तो ये जो है क्या हो जाएगा वेस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, पश्चिम। कितनी दूर हो जाएगा 3, ये चलना पड़ेगा, 6 ये 4, ये 6 4 10 3 13, 13 किलोमीटर चलना होगा पश्चिम की ओर। तो पश्चिम की ओर 13 किलोमीटर चलना होगा, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। देखिए पहला डिजिट तो सब में एन एन ही है, हम बाकी का रिलेशन निकाल। आर का नंबर होता है 18, ओ का होता है 15, एल का होता है 12 और आई का होता है 9। यहाँ डिफरेंस देखिए -3 हुआ है, -3 हुआ है, -3 हुआ है। अगला -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 6। 6 किसका नंबर होता है एफ का। ठीक है, यहाँ देखिए टी का नंबर होता है 20, क्यू का होता है 17, एन का होता है 14, के का होता है 11। यहाँ डिफरेंस देखिए -3 हो रहा है, -3 -3, तो 11 में -3 करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 8, है ना। 8 किसका नंबर होता है एच का, तो एफ एच आना चाहिए। इसमें नहीं आ रहा है एफ एच, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें आ रहा है के, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्या प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लें और प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं ओर की जानी है। ठीक है, बाएं से दाएं ओर की जानी। ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक अन्य प्रतीक है, तो ये दो एक प्रतीक और बाद में एक संख्या, तो 2 प्रतीक के बाद हमें एक संख्या को ढूंढना है। 2 प्रतीक के बाद, अब देखें यहाँ 2 प्रतीक हो गए, उसके बाद हमें एक संख्या मिल गई, है ना। यहाँ 2 प्रतीक हो गए, एक संख्या हमें मिल गई, यहाँ 2 प्रतीक हो गए, एक संख्या हमें मिल गई, तो 1 2 3, ऑप्शन जो है बी का 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे एक व्यक्ति की बैठे कुछ व्यक्तियों की एक पंक्ति में तारा बाएं छोर से 59वें स्थान पर है।
ठीक है, बाएं छोर से हो गया। और जो है दाएं छोर से 31वें स्थान, पंक्ति में बैठे कुल व्यक्तियों की संख्या। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, टोटल पूछ रहा है और है ना लेफ्ट प्लस, तो हमें एक ही व्यक्ति की दो अलग अलग पोजीशन मिल गई है ना। तो बाएं से 59 हो गया और दाएं से जो है 31 हो गया, माइनस 1 कर देंगे, ये 30 हो जाएगा। 0 9 5 3 8 89 हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 89 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे 40 व्यक्तियों की एक पंक्ति में, ये उत्तर की ओर सब बैठे हुए हैं, कितने हैं ये 40 लोग हैं ये। ठीक है, पंक्ति में नरेश दाएं छोर से 15वें स्थान पर है, ये हो गया नरेश जो दाएं छोर से 15वें स्थान पर है। यदि नितिन नरेश के बाएं से जो है 5वें स्थान पर है, तो नरेश का बायां इधर हो जाएगा और जो है कहाँ पे, नरेश के बाएं से 5वें स्थान पर है। ये हो गया नितिन जो उसके 5वें स्थान पर है उसके बाएं से। तो हम इसकी पोजीशन निकालें, दाएं से कितनी हो जाएगी, 15 और 5 20 हो जाएगी, ये पोजीशन हमें मिल गई। ठीक है, पंक्ति में बाएं छोर से नितिन का क्या स्थान, अब बाएं छोर से हमें निकालना है। अब देखिए हमें टोटल पता है ना, और एक साइड से पोजीशन पता है, हम दूसरी साइड से निकाल लेंगे। क्या अभी अभी हमने करा था, टोटल बराबर क्या होता है, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हमें मिला है 40, लेफ्ट प्लस राइट, राइट हमें 20 मिला है, माइनस 1, इसको इधर लेंगे तो ये 20 हो जाएगा और ये एक प्लस का, तो कितना हो जाएगा, 21वां स्थान है दाएं से। ऑप्शन ए का 21वां करेक्ट हो जाएगा। अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जो है 20 लोग, 20 यहाँ पे पोजीशन हो रही है उसकी, और 40 लोग है तो 20 यहाँ पे हो जाएंगे, 20 यहाँ पे हुए तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा, 20 लोग तो बैठे हुए हैं, इसका पोजीशन निकलेगा 21वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित चार अक्षर समूह में से तीन एक निश्चित रूप से समान है और इस प्रकार ग्रुप बनाते हैं, कौन सा अलग है वो हमें ढूंढना है। यहाँ लिख लेते हैं, ओ का नंबर होता है 15, पी का होता है 16, एन का होता है 14, ओ का नंबर होता है 15। डिफरेंस देखिए, -1 हो रहा है, -1 हो रहा है। यहाँ पे देखिए एन का नंबर 14, ओ का होता है 15, एम का 13 हो जाएगा, एन का 14 हो जाएगा। यहाँ पे -1 हो रहा है। इसमें देखते हैं, जे का नंबर होता है 10, एच का नंबर होता है 8, एम का 13, के का 11। यहाँ पे देखें प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पे भी प्लस का 3 हो रहा है। हमें दो में मिला -1 और इसमें +3 मिला, तो ये हमारा अलग हो जाएगा। यानी दो में एक समान मिल रहा है, यानी तीसरे में भी समान पैटर्न ही मिलेगा, अलग इसमें मिलेगा, तो ऑप्शन सी का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह समूह में दी गई श्रृंखला प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखे जाने से श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, यहाँ देख नंबर्स को देखते हैं, नंबर सब में अलग अलग है। यहाँ देखते हैं 3 गुणा हो रहा है, यहाँ ये भी इसका 3 गुणा हो रहा है। अगला हम इसका 3 गुणा करें तो 9 हो जाएगा और इसका 3 गुणा हो जाएगा तो 27 हो जाएगा, 9 3, तो पैटर्न हमें पूरा मिल जाएगा, तो हमारा नंबर आएगा 9। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी नंबर्स को हमें निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से इसको जो है इस तरह से संबंध किया गया, इसको इस तरह से संबंध किया गया, तो इसका हमें कौन निकालना है, हम इसका रिलेशन निकालते हैं। एच का नंबर होता है 8, एल का 12, ओ का 15, वाई का होता है 25। इसका और लिख लेते हैं, के का होता है 11, ओ का 15, यू का 21 और ई का 5। यहाँ देखें 8 में 3 जुड़ेगा तो 11 हो जाएगा, 12 में 3 जुड़ेगा तो 15 हो जाएगा, 15 में 6 जोड़ेंगे 21 हो जाएगा। यहाँ पे देखें 5 हो रहा है, ये 25 है, तो हम इसमें जो है 26 जोड़ देंगे, सही के लिए हो जाएगा 31, तो फिर यहाँ पे 6 जोड़ेंगे तो ये 31 हमें मिल जाएगा। एक इसमें चेक कर लेते हैं, ये 20 है और ये 23 है, तो हमें ये पहला 23 मिल गया ना, ये नंबर 23 है और ये कितना है, सी का नंबर 3। इसमें भी 26 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 29 है ना। अब 26 में 23 में 6 जोड़ेंगे तो 29 मिलेगा, यानी हमारा जो लॉजिक है वो सही है। अब इसमें हम निकाल लेते हैं, सी का नंबर होता है 3, जी का होता है 7, ई का होता है 5 और ओ, ये ओ था, है ना। ओथ का नंबर होता है 15, तो पहले दो में +3 बाकी दो में +6 3 और 3 6, 7 3 10, 6 5 11, 15 6 21। ये एफ हो जाएगा, ये जे हो जाएगा, ये के हो जाएगा और ये यू हो जाएगा। एफ जे के यू, एफ जे के यू, एफ जे के यू नहीं है, एफ जे के यू नहीं, ये नहीं है। ऑप्शन जो है डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
शैलेश अपने घर से चलना शुरू करता है और 2 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। तो यहाँ से देखें ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, दक्षिण नीचे की तरफ हो जाएगा, तो हम नीचे से शुरू करेंगे, है ना। ये उसका घर हो गया, घर से दक्षिण की ओर 2 किलोमीटर चलता है, ये 2 किलोमीटर हो गया। वह दाएं मुड़ता है, अब उसका दायां इधर हो जाएगा, और 3 किलोमीटर चलता है, ये 3 किलोमीटर, अब उसका मुंह इधर हो गया। फिर वह बाएं मुड़ता है, अब उसका बायां किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा, और 6 किलोमीटर चलता है, ये 6 किलोमीटर चलता है। अंत में वह पूरब की ओर मुड़ता है, पूरब देखिए इस साइड हो जाएगा, तो पूरब की ओर मुड़ेगा, और 3 किलोमीटर, है ना, 3 किलोमीटर चलता है। तो 3 किलोमीटर चलेगा तो ये बिल्कुल इसके ही सामने आ जाएगा, इस पॉइंट के ही। ठीक है, चले शुरुआती बिंदु से कितनी दूर है। शुरुआती बिंदु ये था, तो यहाँ से निकालें कितनी दूर हो रहा है, 2 किलोमीटर ये और 6 ये, कितना हो जाएगा 8 किलोमीटर, और किस दिशा में है। अब शुरुआती पॉइंट से निकालना है, तो ये नीचे की तरफ है ना, कौन सी दिशा है, दक्षिण नीचे की तरफ। 8 किलोमीटर वो दक्षिण दिशा में है, 8 किलोमीटर दक्षिण दिशा, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिए गए कथनों निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए, ये मानते हुए कथनों में दी गई जानकारी सत्य है। कथन क्या दिया, कुछ टोपी चटाई है, तो ये कुछ टोपी है जो चटाई है, ठीक है। और क्या कोई चटाई बैट नहीं है, चटाई ये रहा और ये बैट नहीं है, तो इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं दिया है, ये कह रहा है। निष्कर्ष क्या निकला, कुछ टोपी बैट है, टोपी और बैट का कोई रिलेशन मिला नहीं, तो ये गलत हो जाएगा। कुछ चटाई टोपी है, चटाई और टोपी का हमें रिलेशन मिला, आधा सर्कल मिला, तो कुछ की स्टेटमेंट सही होती, तो हमारा ये निष्कर्ष 2 सही हो जाएगा। आंसर क्या निकला, केवल एक अनुसरण करता है, नहीं नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, ऑप्शन जो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 व्यक्ति हैं, एच आई जे के एल एम और एस एक गोल मेज के परित है, उसके केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए हैं। ये 7 लोग हैं जो इस तरह से केंद्र की ओर, ये केंद्र हो गया, ऐसे बैठे हुए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो जाएगा, ठीक है। क्या दिया हुआ, आई के दाएं से गिनने पर आई और एच के भी 2 व्यक्ति बैठे हुए, आई को हम इधर बैठा दे, आई का दाया, 2 व्यक्ति को बैठाना है बीच में, ये एच हो जाएगा, आई और एच के भी 2 व्यक्ति बैठे हुए। एल के बाएं से गिनने पर एम और एल के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, है ना। एल ये हो जाएगा, एल के दाएं से गिनने पर, दाएं से गिनेंगे तो 3 व्यक्ति बैठे हुए हैं, 1 2 3, तो ये एल और एम का पोजीशन हो गया। एच एल के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, तो एल इधर हो जाएगा, उसके दाएं में हो जाएगा एच, एल की पोजीशन में मिल गई, और 3 लोगों को छोड़ के एम बैठेगा, 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा एम। एस जी के ठीक दाएं पड़ोस में बैठा हुआ है, एस जो है जे के, ये जे हो जाएगा और उसके दाएं में एस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2 पोजीशन हमें केवल और केवल यहीं पर है, तो यहाँ पे हो जाएगा जे और उसके दाएं में हो जाएगा ये एस, ठीक है। जे के दाएं में एस हो गया। के दाएं से चौथे स्थान पर कौन बैठा हो, अब ये खाली जगह, खाली जगह में कोई नहीं है, तो ये के की पोजीशन हो जाएगी। के दाएं से चौथे स्थान पर पूछा हुआ है, ये हो जाएगा पहला, दूसरा, तीसरा, ये हो जाएगा चौथा, चौथे स्थान पर कौन मिल रहा है हमें, एस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न नीचे दिए गए 3 अंकों वाली 5 संख्याओं पर आधारित है, ठीक है। संख्या ये दी गई है, पहला, दूसरा, तीसरा अंक हो गया ये। कितनी संख्याओं में पहले और दूसरे अंक के योग का परिणाम अभाज्य है, पहले और दूसरे अंक का योग जो हमें एक अभाज्य संख्या, ठीक है। तो हम ये जोड़े, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये एक अभाज्य संख्या है नहीं। 8 5 कितना हो जाएगा, 13, ये एक अभाज्य संख्या है, बिल्कुल है। 7 4 11 हो जाएगा, ये भी एक अभाज्य संख्या है। 7 5 12, ये अभाज्य संख्या नहीं। 8 हो जाएगा, ये अभाज्य संख्या नहीं। तो ऐसे हमें 2 मिले, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी का 2 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रश्न दिए गए 3 अंकों वाली सेम वही क्वेश्चन आ गए, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया।
कितनी संख्याओं में तीसरा अंक पहले दूसरे अंक के योग का परिणाम है। तो पहले और दूसरे को जोड़ें तो हमें तीसरा मिलना चाहिए, है ना। तीसरे अंक के योग के परिणाम के बराबर होना चाहिए। अब 6 और 2 जोड़ें तो 8 हो गया, ये तीसरे अंक के योग के परिणाम के बराबर है, तो हमें ये पहला मिल गया। 6 3 9 अलग हो गया, 8 और 1 9 अलग हो गया, 9 5 14 अलग हो गया, 5 और 2 7 अलग हो गया। तो केवल और केवल हमें ऐसा एक ही मिला, ऑप्शन 1 का एक करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7 बॉक्स हैं ए बी सी डी एम एन ओ, एक के ऊपर एक रखें लेकिन जरूरी नहीं इसी क्रम में रखे गए। तो 7 बॉक्सों के लिए बनाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। ओ के ठीक ऊपर एम को रखा गया है, ओ के ठीक ऊपर एम को रखा गया तो एम ओ हो जाएगा। डी के ठीक ऊपर एन को रखा गया, एन ओ के ऊपर हो जाएगा डी के। बी के ऊपर केवल ए को रखा गया, जो बात केवल की आ जाए ना, बी के ऊपर केवल यानी ए यहाँ पे हो जाएगा और बी यहाँ पे हो जाएगा। केवल का मतलब अब इसके ऊपर कोई और नहीं रहेगा ए के अलावा, है ना। एम के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे गए हैं। अब एम के ऊपर केवल 2 बॉक्स रखे हैं तो 2 बॉक्स यहाँ रख दिया हमने, तो ये एम हो जाएगा, केवल वाली कंडीशन पूरी हो गई। ठीक है, एम और ओ का हमें रिलेशन पता हुआ, ये ओ हो जाएगा। ठीक है, एन को नीचे से तीसरे स्थान पर नहीं रखा गया तो एन यहाँ नहीं हो सकता है, तो एन को यहाँ रखेंगे तो हम यहाँ डी को रख पाएंगे। ठीक है, अब खाली जगह किसकी बच रही है, ए हो गया, बी हो गया, सी, ये खाली जगह सी की हो जाएगी। सी और ए के बीच कितने बॉक्स रखे गए हैं, सी ये रहा, ए ये रहा, कितने बॉक्स हैं 1 2 3, ऑप्शन जो है सी का 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर किसी निश्चित तरीके से इसको इस तरह से कोड किया गया है, इसको इस तरह से किया गया है, तो इसका हमें निकालना है। यहाँ हम नंबर लिख लेते हैं, ए का नंबर होता है जी का 7, बी का 16, बी का 22, डी का कितना होता है 4, आई का 9, एस का 16, एक्स का होता है 24। यहाँ रिलेशन देखिए, प्लस का 3 हो रहा है, 7 2 9 हो रहा है, ये 16 ने 19 है ना, तो प्लस का 3 हो रहा है और यहाँ पे प्लस का 2 हो रहा है, तो प्लस 3 प्लस 2। इसमें हम और चेक कर लेते हैं, एम का नंबर होता है 13, ओ का नंबर होता है 15, बी का 2, डी का 4, पी का 16, क्यू का 17, ई का 5, एफ का 6। तो देखें प्लस का 3 हो रहा है, प्लस का 2, प्लस का 3, प्लस का 2। सेम वही यहाँ इसमें भी करते हैं। वी का नंबर होता है 22, यू का 21, के का होता है 11, जे का होता है 10। तो प्लस 3 एक बार, फिर प्लस 2, प्लस 3 प्लस 2, 22 3 25 और ये 23, ये 14 और ये 12 हो जाएगा। 25 होता है वाई का, ये डब्लू का, ये एन का हो जाएगा, ये एल का। तो वाई डब्लू एन एल, वाई डब्लू एन एल, वाई डब्लू एन एल नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। ऑप्शन जो है हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हमारे जो है रीजनिंग के, जो मॉक टेस्ट में रीजनिंग के क्वेश्चंस आए थे 30, वो कंप्लीट होते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी कर को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहां से भी कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, थैंक यू।